हाँ, मैं रणविजय प्रताप सिंह प्रयागराज से आपका प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, मैं आप लोगों को भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन संविधान के विषय में बताने जा रहा हूँ और ऑल इंडिया एग्जाम एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, दरोगा, यूपी SSSC, जितने भी ये आयोग हैं जो वनडे एग्जाम करा रहे हैं, इसमें जीएस का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और जीएस में एक पार्ट होता है भारतीय राज्य व्यवस्था में शासन, संविधान जिसे कहते हैं। तो हम संविधान को आप लोगों को बताने चल रहे हैं, आप सुनिएगा ध्यानपूर्वक। जैसे कि ये देखा है, आप देखेंगे व्हाइट बोर्ड पे लिखा है प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज, भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान शब्द तो लिखा है, देख ही रहे हैं आप। तो संविधान के विषय पहले जानना जरूरी है कि संविधान आखिर है क्या। संविधान अगर आप सहज और सरल भाषा में समझें तो संविधान वह किताब है, वह दस्तावेज है जिससे कि जनता शासित होती है। अब संविधान की बात करते हैं तो इसमें 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियों की संख्या पहले 8 ही थी। जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया, तब उस समय हमारे संविधान में केवल 8 ही अनुसूचियां थी। एक बहुत चर्चित वाद आया, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 सुप्रीम कोर्ट का एक मामला रहा, जिसके उपरांत हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची का जन्म होता है। फिर समय पे 1985 में दल बदल 10वीं सूची बना। उसके बाद फिर 1992 में 11वीं और 12वीं सूची बनी, जिससे कि अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई। अच्छा, अनुच्छेद के विषय में जानते हैं। अनुच्छेद ये 395 अनुच्छेद हो गए, 22 भाग हो गए और ये अनुसूचियां 12 हो गई। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। तो जो इसमें 22 भाग है, इसमें से जो महत्वपूर्ण भाग है उसके विषय में हमें आपको जानना जरूरी है हमारे आपके लिए। पहला भाग की बात करते हैं, संघ राज्य क्षेत्र। इसका दायरा अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। इसके विषय में हम देखते हैं, भाग यहां होता है। भाग इसमें देखते हैं तो अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अब अनुच्छेद 1 में बताया गया कि भारत का राज्य क्षेत्र क्या है। अनुच्छेद 2 और 3 में राज्य से संबंधित बताया गया कि नए राज्यों का निर्माण कैसे होगा, उसका प्रवेश कैसे होगा, किसी भूभाग को एकत्रित करके नए राज्य का निर्माण कैसे किया जाएगा। ये आपको भाग 1 के अनुच्छेद 2 और 3 में है। प्रवेश है, स्थापना है, कैसे नए राज्य का गठन होगा, निर्माण होगा, क्या उसका प्रोसीजर, वो अनुच्छेद आपको 2 और 3 मिल जाएगा। अनुच्छेद 4 में राज्यसभा से सीटें से संबंधित है, जो राज्यसभा हमारी है। तो राज्यसभा की सीटों के विषय में अनुच्छेद 4 में बताया गया है। और अनुच्छेद 1 में संघ राज्य क्षेत्र है और अनुच्छेद 2 और 3 में नए राज्यों का प्रवेश और निर्माण से संबंधित। ये तो भाग 1 की बात कर ली है हम लोग। अब भाग 2 की बात करते हैं। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 2 में नागरिकता है। अनुच्छेद 5 से 11 तक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए।
यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते, रेयर क्वेश्चन आते हैं। तो जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस में, उस टॉपिक को, उस भाग को में आपको पढ़ना जरूरी है। तो हम लोग भाग 3 की बात करते हैं। भाग 3 मूल अधिकार, इसी को मौलिक अधिकार भी कहते हैं, इसी को फंडामेंटल राइट कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लोग FR भी बोल देते हैं। यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, चाहे जो एग्जाम, SSC, बैंक, रेलवे, UP SSC, UP PCS, IAS, हर जगह यहां से क्वेश्चन आते रहे हैं और आते रहेंगे। और जहां हमारा व्यक्तिगत दायित्व निराय है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना मूल अधिकार जरूर जानना चाहिए। हमारे पास आखिर राइट्स क्या क्या, संविधान ने हमें दिया क्या है। तो भाग 3 में एक बात करते हैं मूल अधिकार की। तो इसका दायरा जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार है। अच्छा, मूल अधिकार आए कहां से हमारे देश में? जैसा कि आप लोगों ने कहीं कहीं बहुत सारी किताबों में पढ़े होंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान में 75% भाग वहीं से दिए गए, और जो 25% भाग है विदेशी स्रोत से आए हैं हमारे संविधान में। तो उसी विदेशी जो स्रोत है उसी में से एक मूल अधिकार भी आया है हमारे यहाँ। ये आया है USS, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ के चार्टर एक्ट से हमारे संविधान में मूल अधिकार ग्रहण किया गया। और अनुच्छेद 12 से 35 तक जो बताए गए हैं, इसमें जो आपके अधिकार दिए जाते हैं वो 14 से लेके 14 से 32 तक, अनुच्छेद 14 से 32 तक आपके अधिकार दिए। और इसमें अनुच्छेद 12 और 13 का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है संविधान में। और फिर इधर जब आप 14 से 32 तक पढ़ेंगे तो इसमें 6 प्रकार के अधिकार बताए गए। पहला है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। फिर शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, अनुच्छेद 23 और 24। फिर धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। फिर अल्पसंख्यक से संबंधित अधिकार दिए गए हैं, अनुच्छेद 29 और 30। फिर अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया। तो ये जो 14 से 18 तक के जो अधिकार दिए गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन आते हैं इन्हीं अनुच्छेदों में से। हालांकि पढ़ना तो हमें 12 और 13 को भी ध्यान में देना है, यहाँ भी अच्छे प्रावधान दिए गए हैं, उसको समझना जरूरी है। तो अनुच्छेद 12 और 13 की बात करते हैं। अनुच्छेद 12 बताया गया है राज्य की परिभाषा। अब राज्य क्या है इसके विषय में जरूरी है जानना। राज्य यहाँ किसी विशेष स्टेट से मतलब नहीं, जैसे अपने यहाँ यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य। यहाँ जो राज्य शब्द का उल्लेख किया गया है, स्टेट की बात की गई है, यहाँ राज्य का मतलब है कि किसी देश की बात किया गया, कंट्री से संबंधित है, इसका मतलब है देश। तो राज्य के अंतर्गत आते क्या है, परिभाषा इसमें लिखी गई राज्य की। तो राज्य के अंतर्गत राज्य शब्द जो है, पहले तो आप इसके विषय में जान ही गए हैं कि राज्य शब्द से संबंधित है, देश से संबंधित है। अब राज्य के अंतर्गत आते क्या क्या है ये देखना जरूरी है। राज्य के अंतर्गत भारत सरकार और भारत की संसद आती है, पहला नंबर।
भारत सरकार एवं भारत की संसद। ये राज्य के अंतर्गत आते हैं। और सारी चीजें हैं जो कि राज्य के विषय में बताया गया है। राज्य सरकार था राज्य का विधानमंडल, यही बताया गया है। अब ये तो केंद्र स्तर का हो गया। अब राज्य की बात किया जाए, राज्य सरकार एवं राज्य का विधानमंडल। और बहुत सारी चीजें आती हैं, निकाय आते हैं, प्राधिकारी आते हैं इसमें सब। तो ये दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको जान लेना है। भारत सरकार एवं भारत की संसद, राज्य सरकार एवं राज्य का विधानमंडल, ये राज्य के अंतर्गत आते हैं। अन्य प्राधिकारी भी आते हैं इसमें, जैसे विश्वविद्यालय, LIC, तमाम चीजें हैं। तो इंपॉर्टेंट यही है जानना आप लोग के लिए। अब अनुच्छेद 13 की बात करते हैं। अनुच्छेद 13 में अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 13 विधियों के विषय में बताया गया। अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण से संबंधित विधियों के विषय में बताया गया है। अब अनुच्छेद 13 में बताया गया है मूल अधिकार। विधियां, मूल अधिकार को अलिपीकरण करने वाली विधियां, अनुच्छेद 13 का। अब इसमें 13 खंड क है, ख है, ग है, इसी को 13 ABC कहा जाता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है अनुच्छेद 13B की बात करती है। अनुच्छेद 13B कहता है कि संसद कोई ऐसी विधि का निर्माण करता है जिससे कि नागरिकों के मूल अधिकार को कम करने या उसे किसी भी स्तर तक सीमित करने से संबंधित है। अगर मूल अधिकारों से छेड़छाड़ किया जा रहा है, सरल भाषा में समझा जाए, तो ये विधि वहां तक शून्य हो जाएंगी जहां तक कि वो मूल अधिकार को क्षति पहुंचा रही। ये 13B का प्रावधान है। ये अक्सर एग्जाम में आता रहा है, आते रहे हैं, आएंगे भी आगे। 13B हो गया। अब अनुच्छेद 14 की बात करते हैं। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 का है समता का अधिकार। समता का अधिकार और समानता के अधिकार की बात करता है। यहां एक चीज जानना बड़ा जरूरी है कि जो हमारा संविधान विदेशी स्रोतों से भरा हुआ है, तो यहां अनुच्छेद 14 में एक शब्द आता है विधियों का समान संरक्षण। संरक्षण
एक शब्द आता है विधि का शासन, एक शब्द आता है जब अनुच्छेद 14 को पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें ये बताया गया है कि विधियों का समान संरक्षण की बात किया गया है, विधि का शासन की बात किया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात किया गया। विदेशी स्रोत हम लोग बात करते हैं तो विदेशी स्रोत जो है हमारे देश से, जो दूसरे देशों से ग्रहण किया गया है, इसकी बात किया जाए तो ये आया है अमेरिका से। विधियों का समान संरक्षण हमारे देश में अमेरिका से आया है और विधि का शासन ब्रिटेन से आया है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से आया है। तो अनुच्छेद 14 को जब हम लोग पढ़ेंगे, समता का अधिकार, जब यहां हम लोग इसको पढ़ेंगे तो इसमें तीनों चीजों की बात की गई, विधियों का समान संरक्षण, विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब विधियों का समान संरक्षण जो अमेरिका से आया है, इसका मतलब होता है कि विधि सबको समान रूप से हर कंडीशन में समान रूप से लागू किया जाएगा उसके ऊपर, चाहे जो भी व्यक्ति। विधि का शासन ये सीधे स्पष्ट करता है इस शब्द से कि हाँ विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ। जैसे आपको मालूम होगा कि बहुत बड़े विधि विद्वान थे प्रोफेसर डाइस, उनका एक सिद्धांत रहा रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। मतलब हमारे यहाँ किसी पार्टिकुलर, किसी व्यक्ति, किसी राजा, किसी बड़े लोग का शासन नहीं, यहाँ विधि का शासन है। यहाँ विधि सर्वोच्च, हर व्यक्ति के ऊपर विधि से शासित किया जा सकता है, चाहे जितना बड़ा पावरफुल व्यक्ति हो, लोकतंत्र हमारे यहाँ। तो यहाँ जो विधि का शासन की बात किया गया है कि यहाँ किसी राजा का शासन नहीं है, ये आपको दर्शाता है कि आपके यहाँ विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ। यहाँ संविधान का शासन है, संविधान सर्वोच्च। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात किया जाए तो जापान से आया है हमारे यहाँ। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को दंडित तभी किया जा सकता है जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया के तहत अपने आप कोई अपने नियम से नहीं करेगा, जो प्रक्रिया स्थापित किया गया है उसी के तहत उसे प्रावधान किया गया, जो भी उसे दंड का प्रावधान किया जाएगा, दंड दिया जाएगा। ये हमारा संविधान का विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब अनुच्छेद 14 की बात हो गई, अब अनुच्छेद 15 की तरफ चलते हैं हम लोग। अनुच्छेद 15 में जैसे कि मालूम है आप लोगों को, धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। हमारा संविधान राइट कहता है, हमारा मूल है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, के आधार पर
धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा सीधे। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि हम हिंदू हैं, कोई कहे मुस्लिम है, कोई कहे हम ईसाई हैं, तो ऐसा नहीं। इसके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई मूल वंश के आधार पर नहीं कर सकता कि हम स्कूल में जन्म लिए हैं, ऐसा नहीं। कोई जाति के आधार पर नहीं भेदभाव करेगा, न कोई लिंग के आधार पर करेगा, न कोई जन्म स्थान के आधार पर करेगा। ये हमारा मूल अधिकार है, अनुच्छेद 15 में बताया गया है। और इसका अनुच्छेद 15 का खंड है, 15(1) है, 15(2) है, 15(3), 15(4), 15(5), 15(6) इसके सब क्लास। अनुच्छेद 15(1), 2, 3, 4, 5, 6 में बताया गया कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और कुछ कंडीशन में कर सकता है। उसके अपवाद रूप बताए गए हैं इसके। तो इसमें आरक्षण से संबंधित है। इसमें यही एक बात बताई गई है, इसमें भी यही है। 15(3) इसमें SC, SC, ST, OBC आरक्षण से संबंधित है। इसमें है निजी कॉलेज से, इसमें भी आरक्षण से संबंधित ही है। और इसमें है सबसे इंपॉर्टेंट 15(6) देखना, ये है 103वां संविधान संशोधन।